हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों काफ़ी दिनों से मेरे चैनल पर कोई ब्लॉग नहीं अपलोड हो पाया था। इसका कारण था कि निजी प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों पिछली बार जब मैंने, जैसा अभी आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बिग बी, जो कि सदी के महानायक हैं, अमिताभ बच्चन जी का घर और गांव कैसा है। उनके जो भाई हैं छोटे, उनसे भी मिलवाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको उनकी जो छोटी भाभी थी उनसे मिलवाया था, और इस बार मैं आपको उनके भाई से मिलवाऊंगा और उनका घर भी आपको दिखाऊंगा। अमिताभ बच्चन जी का भी दिखाऊंगा और उनके भाई का भी दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों पिछले वीडियो में कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि आपने जो अमिताभ बच्चन जी का गांव है वहाँ का पता नहीं बताया कि वहाँ का पता क्या है। तो आपके लिए वहाँ का पता बता दूँ। उनका जो गांव है वो है बाबूपट्टी। बाबूपट्टी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ ज़िले का तहसील है रानीगंज, और रानीगंज तहसील में एक गांव पड़ता है बाबूपट्टी। बाबूपट्टी में ही उनके पिताजी जो कि हरवंश राय बच्चन जी थे, उनका जन्म हुआ था। वहीं उनका पैतृक आवास आज भी मौजूद है। वो भी आज को आपके इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। हालांकि अमिताभ बच्चन जी का जो जन्म हुआ था वो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में हुआ था। एक बार आपको यहाँ की लोकेशन कंफर्म करा दूँ। ये जो रास्ता आ रहा है ये आ रहा है इलाहाबाद की तरफ से, और ये जा रहा है इधर रानीगंज की तरफ को, जो कि यहाँ की तहसील है। और जब आप इधर से आएंगे, इधर से आप आएंगे तो देखिए ये गांव, ये जा रहा है रास्ता इधर के लिए बाबूपट्टी के लिए। ये रास्ता जो जा रहा है ये बाबूपट्टी के लिए जा रहा है, और अब हम इस रास्ते से बाबूपट्टी के लिए चल रहे हैं। और सामने हमने वो ई रिक्शा बुक कर लिया है उसके माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर वाहनों की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, कोई वाहन नहीं चलते। तो हमने यहाँ पर एक देखिए ये ई रिक्शा बुक कर लिया है, जो कि भैया ने मात्र 100 रुपये हमसे लेंगे। ये हम पूरा ब्लॉग शूट करेंगे, उसके बाद भी हमें यहाँ लाकर यहाँ फिर दुआ से छोड़ देंगे। तो देख सकते हैं सामने वो ई रिक्शा है, और अभी जो ई रिक्शा वाले भैया हैं उनसे मिलवा देंगे आपको। और ये देखिए यहाँ पर ये ग्राहक सेवा केंद्र का बोर्ड लगा हुआ है, और जब भी कभी आप आना चाहें तो इन लोगों से मिल करके, और देखिए यहाँ के बारे में ये जानते। क्या नाम है आपका? मुकीम। तो अभी आप हमें अमिताभ बच्चन जी गांव घर दिखाएंगे? बिल्कुल दिखा देंगे। दिखा देंगे? हाँ चलेंगे। अच्छा, रहते हैं वो यहाँ पर? यही पर रानीगंज पावर हाउस पर रहते हैं। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं। अच्छा अच्छा। अब नहीं रहते यहाँ? हाँ। उनके परिवार के जो लोग हैं वो तो रहते हैं यहाँ पे, भैया वगैरह रहते हैं ना? हाँ रहते होंगे, वो लोग रहते हैं। हाँ, तो देखिए ये इनका पर्चा बताएंगे उनको। बताएंगे? हाँ उनका पर्चा बताएंगे। अच्छा, आप बताएंगे उनके बारे में क्या जानते हैं? पर्चा हम नहीं बता पाएंगे, बगल वाले पर्चे बता देंगे। अच्छा, बगल वाले उनका पर्चा बता देंगे। तो देखिए अब हम यहाँ से चल रहे हैं, और ये रास्ता यही रास्ता जा रहा है ना उनके गाँव के लिए? अच्छा अच्छा, तो ठीक है यहाँ चल दिए। देखिए आप देख सकते हैं आप। चलो बैठ चुके हैं अपने ई रिक्शा में, और यहाँ से निकलते हैं। यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से देखिए, देख सकते हैं। देखो ऊपर हर बार में मेला लगता है अमावस को। अच्छा, कौन सा गाँव बताया आपने? ये मिर्जापुर चौहारी। ये तो फाइनली दोस्तों अभी हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर कि स्वर्गीय श्री हरवंश राय जी का जन्म हुआ था, और उनका यहाँ पर ये निवास स्थान है, जो कि आप सामने वीडियो में देख पा रहे हैं। दोस्तों यह वही स्थान है जो कि सुपर स्टार अमिताभ बच्चन जी का गांव है। दोस्तों यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग बैठे हुए हैं। अब हम ज़रा चल कर के उनसे बातें करेंगे। दोस्तों आपके लिए बता दें कि ये यहीं के रहने वाले हैं, और इनका श्री प्रकाश शर्मा नाम है। क्योंकि हमारा माइक ख़राब हो गया था इसलिए आवाज़ नहीं आ पा रही, मैं बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। दोस्तों
जब हमारी इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे हरवंश राय बच्चन, उनका जन्म हुआ था और उन्हीं का यह पैतृक गांव है, यानी कि अमिताभ बच्चन जी का। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन जी यहाँ इस गांव में कभी नहीं आए, और इसके अलावा में इन्होंने यह भी बताया कि उनका जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। यह वो शख्स हैं जिनसे हम बातें कर रहे हैं सामने। इन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन जी को हमने इस गांव में कभी नहीं देखा, हालांकि यह पड़ोस के ही गांव के रहने वाले हैं, और इन्हीं के जो ई रिक्शा है उसमें बैठ कर के हम आए थे। यह जब आप इनके मकान पर जाएंगे तो यह एक कुआं है जो कि हरवंश राय जी की याद में गांव के ही जो प्रधान हैं उन्होंने इसे बनवाया है, पंकज शुक्ला जी ने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह जीर्णोद्धार ग्राम प्रधान पंकज शुक्ला के द्वारा करा गया, जो कि बाबू पट्टी में मौजूद है। यहाँ से कुछ दूरी पर आप चलेंगे तो यहाँ पर एक सरकारी हेडपंप लगा हुआ है। फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी की जो कुल देवी हैं, उनका परिवार जिन्हें पूजता है, उनका भी यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। यह वही मंदिर है जब यहाँ पर जया बच्चन जी आई थी, उनके साथ में सपा सांसद अमर सिंह भी थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी यहाँ आए थे। इसके अलावा में उन्होंने इस मंदिर पर कहा था कि जब मेरे बेटे अभिषेक बच्चन की शादी हो जाएगी तो मैं यहाँ पर अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी को, अपनी बहू को, यानी कि अपनी बहू को लेकर बेटे के साथ आऊँगी। लेकिन गांव वालों ने बताया कि वो यहाँ कभी नहीं आई। जैसा कि आपको बता दें, यह माननीय अमर सिंह जी कोट कोट नमन धन्यवाद इस गाँव में आई अपनी। अमर सिंह जी जब आए थे तो उन्होंने इसी को बनवाया था, जो कि यहाँ पर हरवंश राय बच्चन जी की याद में एक पुस्तकालय बना है, जैसा कि आप सामने वीडियो में देख पा रहे हैं। दोस्तों यह सामने वो जो खंडर सा दिख रहा है, यह वो मकान है, और सामने वाले जो मकान हैं वो इनके परिवारजनों के हैं। ये जो खंडर नुमा पड़ा है यह अमिताभ बच्चन जी का मकान है। कभी यहाँ हरवंश राय बच्चन जी रहा करते थे, इसी घर में उनका जन्म हुआ था, जो कि अब खंडर नुमा पड़ा है। दोस्तों अब हम आपको जो सामने पुस्तकालय दिखा रहे हैं, यह ग्राम बाबूपट्टी में मौजूद है, जो कि ज़िला प्रतापगढ़ में पड़ता है। दोस्तों अब हम इसके अंदर चलते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में हमने आपको सब कुछ दिखाया था। इसका उद्घाटन श्रीमती जया बच्चन जी ने किया था, जो कि अभिषेक की माँ और अमिताभ बच्चन जी की पत्नी हैं। अब हम पुस्तकालय के अंदर पहुंच चुके हैं। पुस्तकालय के अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर एक रूम बना हुआ है, और रूम को जब हमने खोलकर अंदर देखा तो यह खाली पड़ा है। दीवारों पर एकदम से कंपन सी जम गई है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मकड़ियों ने तमाम जाल यहाँ पर बिछा रखा है। ये बदहाल हालत में हमें यह पुस्तकालय मिला। दोस्तों इसके अलावा में देख सकते हैं आप सामने जो रैक बनी हुई हैं, इनमें किताबों रखने के लिए अलमारियाँ हैं। अलमारियाँ तो बनी, लेकिन यहाँ पर किताबें कभी नहीं आईं। यह पुस्तकालय इस बात का नमूना है कि सरकारी धन का दुरुपयोग किस प्रकार से यहाँ पर किया गया। यह हरवंश राय जी की याद में कुछ कविताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो कि उनकी काफ़ी मशहूर कविताएं हुआ करती थीं। दोस्तों देख सकते हैं, इसके अलावा में जब हम यहाँ से देख पा रहे हैं, खिड़कियों पर पहले कभी दरवाजे हुआ करते थे, लेकिन तमाम खिड़कियाँ यहाँ पर अब वीरान हालत में पड़ी हुई हैं। इसके अलावा में अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाई देगा एक यहाँ पर एक रूम, और देखते हैं इसमें क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक ये शौचालय बना हुआ है। शौचालय की क्या हालत है, किस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग इनके द्वारा किया गया। दोस्तों इसके अलावा में जब हम यहाँ पर आएंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर गांव में जो रामलीला होती है उसी के श्रृंगार का सामान यह अलमारी है एक,
और कुछ टूटा फूटा सामान इसमें पड़ा हुआ है। इसके अलावा में भी आप जब यहाँ से बाहर के लिए निकलेंगे तो आप देख सकते हैं क्या हालत इस पुस्तकालय की लोगों ने, ग्रामीणों ने बना रखी है। इस सब के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि स्वयं अमिताभ बच्चन या उनकी पत्नी जो जया बच्चन जी हैं उन्हें ही कहा जाएगा। जब हम पुस्तकालय में घूम घूम कर देख रहे थे तो वहाँ पर काफ़ी ग्रामीण इकट्ठा हो गए। उन्होंने हमें बताया कि जया बच्चन सिर्फ एक बार यहाँ पर आई थी, जो कि चुनाव के वक्त आई थी। उसके अलावा में ना अमिताभ बच्चन जी ना अभिषेक बच्चन जी कभी भी इस गांव में कोई नहीं आया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि जब भी कोई गांव वाला उनसे मिलने मुंबई गया तो उनसे भी वो लोग नहीं मिलते। अभी हमें एक ही गांव का ही लड़का यहाँ पर मिल गया है जिसका नाम अभिषेक है। हमने अभिषेक से जब अमिताभ बच्चन के परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये जो है सामने ये इनका खेत था अमिताभ बच्चन जी का, और अभी हम जो अमिताभ बच्चन जी की भाभी हैं उनसे मिलवाएंगे। यह उनका घर है। सामने ही खड़ी महिला जो कि अमिताभ बच्चन जी के परिवार से ही हैं। इन्होंने जब हमें काफ़ी कुछ कुरेदा तो इन्होंने बताया और काफ़ी मायूस हो गई। अमिताभ बच्चन जी के बारे में बताया कि वो हमारे रिश्ते में जो जेठ कहते हैं, जिन्हें जो बड़े होते हैं उनके लिए ज्येष्ठ भ्राता कहा जाता है, वो हमारे लगते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी हमसे या हमारे पति से मुलाकात नहीं की, ना ही इस गांव में कभी आए। यह सब कुरेदने पर यह जो महिला हैं बुजुर्ग, ये काफ़ी उदास हो गई, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था। उस चैनल में भी उनकी दूसरी वाली जो भाभी हैं उनसे हमने आपको मिलवाया था, और यह भी उनकी भाभी लगती हैं रिश्ते में। दोस्तों, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया था। पिछले वीडियो में आपने हमें इतना प्यार और सपोर्ट किया, इसके लिए आप सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसके अलावा में जब हमने इनसे पूछा कि अमिताभ बच्चन जी से कभी आपकी फ़ोन पर बात होती है या नहीं होती है, तो इन्होंने उसके बारे में ना ही कह दिया। दोस्तों, यह महिला जब अमिताभ बच्चन जी का नाम हमने इनसे लिया तो यह काफ़ी भावुक हो गई और काफ़ी इनका मन उदास हो गया। मेरा माइक ख़राब होने की वजह से मैं बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसलिए आपको इनकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है। और इन्होंने बताया कि इनके पति जो हैं मज़दूरी करके ही अपना गुजारा करते हैं, और यह जो महिला हैं इन्होंने यह भी बताया कि इनके पास जो है ज़मीन भी नहीं है, माली हालत भी इनकी ठीक नहीं है। जब हमने इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश की तो ये काफ़ी उदास हो गई और यह चुप होकर के कुछ आंखों में आंसू भी ले आईं। तो हमने इनसे अभी बात की और अब हम आ गए हैं उस स्थान पर जहाँ पर कि जो एक जीर्णोद्वार यानी कि कुआं बना हुआ है, जो कि हरवंश राय बच्चन जी की याद में बना है। दोस्तों, इसके अलावा में अब हम आपको वो स्थान दिखाएंगे जहाँ पर कभी हरवंश राय बच्चन जी का आवास हुआ करता था, और देख सकते हैं सामने किस प्रकार से खंडरनुमा हालत में यह स्थान पड़ा हुआ है, जो कि गांव वालों ने हमें बताया कि यही वो स्थान है जहां पर कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरवंश राय बच्चन जी का यह आवास है। बाद में उनकी पत्नी जया बच्चन जी ने अपने ही खेत में हरवंश राय बच्चन जी की याद में यह पुस्तकालय बनवाया। पुस्तकालय तो दोस्तों बना, लेकिन ना तो इसमें कभी पुस्तकें आईं और ना ही इसका कभी कायाकल्प हुआ। दोस्तों, यह गांव आज भी अमिताभ बच्चन जी की याद में बैठा है। गांव के लोग जब कुछ काफ़ी कुछ कुरेदा तो उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन जी एक बार तो इस गांव में ज़रूर आते, उन्हें आना भी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गांव के लोग इसी उम्मीद में बैठे हैं कि हो ना हो कभी तो अमिताभ बच्चन जी हमारे गांव यानी कि बाबूपट्टी में ज़रूर आएंगे। यहाँ पर कुछ स्थानीय ग्रामीण बैठे हुए हैं, देखिए अब हम इनसे बातें करेंगे।
तो ये किस प्रकार से हमें बताएंगे। पहले तो इन्होंने बातें करने से हमसे मना कर दिया, कितना बुरा सा ये मुंह कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि मीडिया के लोग तमाम इस गांव में आते हैं, लेकिन कभी भी यहाँ पर यह खबर अमिताभ बच्चन जी तक कोई नहीं पहुँचा पाता कि वो इस गांव में आएँ और गांव वालों से मिलें, गांव की तरफ भी कुछ ध्यान दें। इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद भी कभी भी अमिताभ बच्चन जी हमारे गांव नहीं आए, जो कि उनके पिता ने इस गांव में जन्म लिया था। दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से यह आदमी जो सामने बैठे हुए हैं और मजाक के मूड में आ गए, एकदम से बुरा सा मुंह करने लगे, कहने लगे, सीधे कैमरे पर भी नहीं आना चाह रहे थे। फिर हमने उन्हीं के पड़ोस में बैठे दूसरे व्यक्ति से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा वो तो काफ़ी पहले आई थी, जो जया बच्चन जी थी यहाँ पर, और काफ़ी सारी बातें हुई। जया बच्चन जी के साथ में अमर सिंह जी भी थे और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जैसा कि इन्होंने बताया गांव में आए थे। तब चुनाव का समय था और समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ पर वो आई थी और गांव वालों ने उन्हीं के कहने पर उन्हें काफ़ी वोट दिया था। बदले में उन्होंने इस स्थान पर एक पुस्तकालय तो बनवा दिया, लेकिन जो वायदा करके गई थी कि मैं चुनाव बाद अपने, जब मेरे बेटे की शादी यानी कि अभिषेक बच्चन की शादी हो जाएगी तो मैं यहाँ उसकी पत्नी को लेकर आऊँगी और अपने बेटे को लेकर आऊँगी, लेकिन वो बेटे बहू को लेकर कभी भी हमारे गांव में नहीं आई। ऐसा ही जो सामने बैठे व्यक्ति हैं वो हमें बता रहे हैं, जो कि मैं आपको अपनी वॉइस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा माइक जो धोखा दे गया हमें, इसी की वजह से हम आपको ठीक से इनकी आवाज़ नहीं सुनवा पा रहे हैं। लेकिन वो शब्द हमें आज भी याद हैं जो बातें इन्होंने हमसे की थी। और देखिए किस प्रकार से यह आदमी हमारे साथ बातें कर रहे हैं और उनके बारे में बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अत का पेड़ खजूर। इस प्रकार से इन्होंने एक दोहा सुनाया, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो उन्होंने बताया था कि दोहा के माध्यम से अमिताभ बच्चन जी तो काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी हो गए, देश दुनिया में उनका काफ़ी नाम है, लेकिन आज भी यह गांव और यहाँ के निवासी उनकी बाट जो रहे हैं कि कभी तो हमारे गांव का जो सुपरस्टार है, जिससे देश दुनिया में हमारे गांव का नाम हुआ है। देखिए काफ़ी कुछ कुरेदा तो ये ताऊ हमसे कहने लगे कि छोड़ो उनके बारे में क्या पूछना, वो तो बड़े आदमी हैं और उनसे बारे में वो हमें लोगों को कब आएंगे इस गांव में, कभी नहीं आएंगे, ऐसा हमें लगता है। बड़े लोग छोटे लोगों को अपना नहीं मानते, जबकि छोटे लोग अपने लोगों, बड़े लोगों को तो अपना मानते हैं। वो तो कभी नहीं कहते कि मैं इस गांव में, मेरा गांव है या मैं इस गांव का हूँ। और अब हम काफ़ी जो हमारे साथ चल कर आए थे, इन्हीं का ई रिक्शा जो था, इन्हीं के में हम बैठ कर आए थे। इनसे जब हमने पूछा तो इन्होंने भी बताया कि उस स्थान पर सभा हुई थी और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और जया बच्चन जी जब यहाँ पर आई थी तो बिल्कुल अपने एक बोल रही थी कि यह मेरा ससुराल है, और ये देखिए यह भी उसी बारे में बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी यहाँ, तमाम लोग कुछ इस प्रकार का इनका कहना है। बोले काफ़ी लोग यहाँ पर भीड़ के साथ आए थे और सिनेमा जगत के सुपरस्टार की पत्नी को देखने कौन नहीं आना चाहेगा। तो देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी इन लोगों ने हमें दी। दोस्तों पिछले वीडियो में इतना प्यार सपोर्ट देने की वजह से मैं दोबारा से इस गांव में पहुंचा और मैंने दोबारा से जो बातें जानने की कोशिश की और मैंने आपको ये वीडियो बनाया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरी आवाज़ से ही मैंने सारी जानकारी देने की कोशिश की, बाद में वॉइस ओवर किया, इसके लिए क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो गया था, उसके लिए आप सभी दोस्तों से माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।